प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। जब आप व्यस्त हैं तभी आप परमेश्वर के काम के लिए व्यस्त होने पर भी आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपना समय निकालिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए कि हम अब्राहम की बुलाहट को देख पाएं। प्रियो, यहाँ पर अब्राहम यहाँ देखा जाता कि अब्राहम न परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर उसे जानता है। लेकिन प्रियो, अब्राहम की जब बुलाहट हुई, अब्राहम एक बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलने लगा है। आइए हम 12वें अध्याय, उत्पत्ति के 12वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके पहले पद को पढ़ते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ अब्राहम की बुलाहट है और वहाँ पर परमेश्वर ने उसे कहा है अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। 3 बातें हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात है अपने देश को छोड़ना है, जो कश्तियों का ऊर है, ऊर नगर है, उसको छोड़ना है। और उसके बाद दूसरी बात है अपने कुटुंबियों को छोड़ना है। तीसरी बात है अपने पिता के घर को छोड़ना है। आज संसार में रहते हुए प्रियो, अपना देश छोड़ना बहुत मुश्किल है, अपने कुटुंबी भाइयों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और अपने पिता के घर को, अपने पिता की संपत्ति को एक बेटे के लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आज कितने ही लोग हैं जो अपने पिता की संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं और उसको अपना हक मांगने के लिए वो से कोर्ट कचहरी का केस करके वो चक्कर लगाते हैं। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो उसके लिए अनजान था, अब्राहम के लिए अनजान होने पर भी परमेश्वर की उसने उस वाणी को सुना जो उसके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनने वाली थी। तो प्रिय, यहाँ पर लिखा है कि अपने देश को छोड़ दे। अपने देश को छोड़ना आज के समय में बहुत मुश्किल है, जिसके बारे में आप जानते नहीं कि कौन आपको ये बात कह रहा है कि अपने देश को छोड़ दे। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि ये परमेश्वर है, लेकिन वो जानता नहीं था। पर परमेश्वर की वाणी को सुनकर उस पर विश्वास किया कि वो अपने देश को छोड़े और अपने कुटुंबियों को छोड़े, अपने पिता के घर को छोड़े। ये 3 बातें आपके जीवन में अगर कभी हुई हैं या आपके जीवन में ये बातें हो रही हैं, तो पिता परमेश्वर जो आपको कह रहा है अपने देश को और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए, वो सच्चा जीवित परमेश्वर आपको देश का अधिकारी बनाएगा, देश का अधिकारी बना देगा। क्योंकि जिसने आपको छोड़ने के लिए कहा है वो आपको कुछ देने के लिए वायदा करता है, आपके साथ वाचा बांधता है। वो सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा है जिसने अब्राहम को बुलाया है और उसने कहा है अपने देश को छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो देश कौन सा है उसे मालूम नहीं है, कहाँ जाना है उसे मालूम नहीं है, क्या होने वाला है उसे मालूम नहीं है। लेकिन उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है और परमेश्वर की बुलाहट को सुनते ही प्रिय वो तैयार हो गया है। यहाँ पर हम आगे दूसरे पद में चलते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की वाचा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वचन बता रहा है सारे तो बांझ थी, उसका कोई संतान ना थी। प्रियो, बांझ होने पर भी और अब्राहम को कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी बांझ थी एक किस्म से। और कहा जाता है कि परमेश्वर उसके साथ एक बड़ी वाचा बांध रहा है, परमेश्वर उसे एक बड़ा भरोसा दिला रहा है, एक बड़ी दिलासा दिला रहा है जो आज आपके लिए भी है। ये भरोसा आपकी जिंदगी को कायम कर सकता है जब आप उसके नाम पर भरोसा करते हैं। तो यहाँ लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। पहली बात परमेश्वर ने कही, मैं तुझे देश दे दूंगा। दूसरी बात कही, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। अब्राहम का नाम को महान करने वाला परमेश्वर आज उसके साथ वाचा बांध रहा है। मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर बहुत सी आशीषें देना चाहता है। अगर आप आशीषें लेने के लिए तैयार हैं तो उसकी बुलाहट को जानें, उसकी कॉलिंग को समझें, उसकी बात को सुनने के लिए अपने कान को लगाएं। बहुत सी बातें हैं समर्पण, जब आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार होंगे तो बहुत सी चीज़ें के लिए आपको समर्पण में आना पड़ेगा। जैसे कि हम अब्राहम को देखते हैं, यहाँ लिखा है
मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल आप जानते हैं कि आशीषें तेरे अंदर से होकर निकलेंगी। जैसे एक सोते के अंदर से पानी निकलता है, एक झरने के अंदर से पानी निकलता है और लोग उस पानी को उपयोग में लाते हैं, उसी प्रकार से अब्राहम के थ्रू आपके जिंदगी में आशीष आएंगी। वो आशीष का मूल होगा, वो आशीषों के नाम से जाना जाएगा। जिसको कोई पुत्र पुत्री नहीं है, जिसकी स्त्री बांझ है, उस सच्चे जीवित परमेश्वर ने उसी व्यक्ति से, अब्राहम से वादा किया है, वाचा बांधी है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब आपकी जिंदगी में इस प्रकार से बात हो कि आपको कोई संतान ना हो, आपकी उम्मीदें खत्म हो गई और आप निराशाओं में चले गए हैं, आप अकेलेपन में जिंदगी जी रहे हो और आपकी पत्नी ने और आपने हिम्मत छोड़ दी हो, ढांढस आपका टूट गया हो और आप हार गए हो हर बात से, हर दुनिया में हर तरीके से अपने शारीरिक इलाज कराए, बहुत सी भक्ति और बहुत सी देवी देवताओं की याचना पूजा की है, फिर भी आपको कोई भी आराम नहीं मिला, फिर भी आप आशीष नहीं हुए। उस दशा में प्रियो एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो आशीष वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता है कि प्रियो आपके साथ परमेश्वर की वाचा है, जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा है। उसने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रियो सिर्फ संतान ही नहीं, एक बड़ी जाति बनाने का वायदा परमेश्वर ने आपके साथ किया है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, आप विश्वास करें, मेरे बुजुर्गों, आप सोचें कि एक बड़ी जाति के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आशीष का मूल बनाने के लिए जिस प्रकार से अब्राहम को चुना, उसी प्रकार से आपको भी चुना है। तो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर आपके नाम को महान करूंगा। आज आपके नाम को इस प्रकार से जाना जाता है कि आप बांझ हैं। आपके नाम को इस प्रकार से जाना जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका नामो निशान मिट जाएगा। नाम महान करेगा परमेश्वर। और शैतान के लोग या दुनिया के लोग आपको ताना मार रहे हैं कि आपका नाम मिट जाएगा, पर परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपके नाम को वो अति महान करेगा और तू जाति का तुझसे एक बड़ी जाति होगी। प्रियो लिखा है तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। आशीष का मूल, आपके द्वारा आशीष निकलेगी। प्रियो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चा ज्यादा पढ़ता है ना प्रियो, अच्छे नंबर वो लेकर आता है। जिनकी ज्यादा परीक्षाएं होती हैं प्रियो, परीक्षाओं में परमेश्वर की मदद करता है और पास कर देता है। जिन्होंने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए इंतजार किया है, परमेश्वर उन्हें दुनिया से हटकर और अच्छे और स्वस्थ बच्चे देता है, जिसके द्वारा वो आशीष पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आनंद करने वाली 7 बच्चों की माता से भी बढ़कर आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए अब्राहम को जब कुछ नहीं मालूम है कि कौन मुझसे बातें कर रहा है, तब इसके साथ एक बड़ी वाचा बांधी जा रही है। इसके जीवन में जिसके नाम को कोई जानता नहीं है, उसके नाम को अति महान करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। उसकी बुलाहट को समझे, अपनी बुलाहट को भी साथ में जोड़े और समझे कि परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए बुलाया है। आगे देखते हैं, मैं तुझे आशीष का मूल करूंगा। और आगे एक बात और है प्रियो कि अब्राहम की जिंदगी में एक बात परमेश्वर और करना चाहता, वो ये है जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। ये बड़ी बात है कि आपके अंदर आशीर्वाद है और आपके द्वारा जो आपको आशीर्वाद देंगे परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। देखिए, सोचने की बात है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। यानी आपके ऊपर श्राप नहीं आएंगे, आप आशीर्वादित हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष हैं। कोई आपके लिए अच्छा करना चाहेगा वो भी आशीषित हो जाएगा। जो आपको आशीर्वाद देंगे वो भी आशीष पाएंगे। वो कैसे? आपको ऊपर आशीर्वाद मनुष्य की ओर से और परमेश्वर उसे जो आपको आशीर्वाद दे रहा है उसे आशीष देगा। तो बड़ी बात है ना प्रियो, जब आपकी बुलाहट हुई है, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आपको आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर की ओर से भी आशीष पाएगा। आज आपको लोग श्रापित कर रहे होंगे, आज आपको लोग सता रहे होंगे, आपके नाम को छोटा समझ रहे होंगे, आपको जिंदगी में कोई परमेश्वर का काम नहीं देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे एक बड़ी जाति बनाने का वायदा करता है।
आपसे एक बड़ी जाति बनाने के लिए उसने कहा है, जैसे अब्राहम से कहा है। आज अब्राहम को हम देखते हैं प्रियो कि वो बुलाहट के अनुसार परमेश्वर की वाणी को सुन रहा है, जो कसदियों के ऊर नगर का रहने वाला है, जो अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए तैयार है, जो पिता और पिता के घराने और परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हुआ है और परमेश्वर की वाणी वो बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो प्रियो, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, इस पद को मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, भाइयों में से बहनों में से आपको चुना है, आपके गांव में से परमेश्वर ने आपको चुना है अपने नाम के खातिर, और वो अलग करना चाहता है आपको उन लोगों से, और उन लोगों से अलग करने के बाद आपको चट्टान पर दृढ़ करना चाहता है और खड़ा करके अपनी महिमा लेना चाहता है और लोगों को दिखाना चाहता है कि ये मेरा चुना हुआ है। जिस प्रकार से अब्राहम को उस कसदियों के देश से, उर नगर से निकाल कर वो बात कर रहा है, और उसके साथ वाचा पे वाचा और वादों पे वादे और आशीर्वाद पे आशीर्वाद देता जा रहा है। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है प्रियो, जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। क्या आप तैयार नहीं हैं कि परमेश्वर आपको भी अब्राहम की तरह एक बुलाहट दे, और आपकी बुलाहट आप पहचान पाए परमेश्वर की बुलाहट को जो उसने आपकी ज़िंदगी में दी है? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर को आप अपनी जिंदगी और अपना समर्पण कर दे, कि परमेश्वर आपको अपने काम के लिए उपयोग में लाए और आपसे एक बड़ी जाति तैयार करें? तो प्रिय, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप मुझे देख रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है तेरे बेटे बेटियों के लिए, मेरी प्रार्थना है प्रभु उन बहन भाइयों के लिए जो इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, जो अब्राहम की तरह जिंदगी जी रहे हैं, पर आज अब्राहम को तूने बुलाया तो इनको भी तूने बुलाया है। जब उन पे संतान नहीं थी अब्राहम पे, तब संतान देने का वायदा तूने किया है। आशीष उसमें से बह कर निकलेगी, और उसे जो आशीर्वाद देंगे वो आशीषित हो जाएंगे, उसे तू आशीषित कर देगा। ये तेरा वायदा है। हाँ प्रभु, ये अपनी बुलाहट को जाने और समझे और उनकी जिंदगी बदल दे। तेरे हाथों में सारी बातें सौंपते हैं, प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। आप इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और फिर से मिलते रहेंगे। हर रोज 4 बजे मैं वीडियो को अपलोड करता हूं आपके लिए, ताकि आप उठें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के मन्ना को खाएं। ये परमेश्वर का आत्मिक मन्ना है जो आपकी ज़िंदगी में प्रियो आशीष लेकर आता है। तो जय मसीह की मैं आपसे कहना चाहता हूं, और फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। जय यीशु।